सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा अब ये दो चेहरे हैं जिनके नाम का ऐलान हो चुका है। पिक्चर बड़ी साफ है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नई सरकार के डिप्टी सीएम एक बार फिर से सम्राट चौधरी होंगे और विजय सिन्हा होंगे। देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, कोई फेरबदल नहीं किया गया। जब गृहमंत्री अमित शाह इन दोनों ही नेताओं की सीटों पर प्रचार कर रहे थे, दोनों ही नेताओं के बारे में कह रहे थे सम्राट चौधरी को भी बड़ा बनाऊंगा और विजय सिन्हा को भी बड़ा बनाऊंगा, वही तस्वीर देखने को मिल रही है। सम्राट चौधरी में तो प्राची एक तरह से कोई डाउट ही नहीं था, क्योंकि बीजेपी जिस रूप में इन्वेस्ट कर रही है उनके अंदर पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है, जाहिर तौर पे बीजेपी अपने आगे के लीडरशिप के तौर पे सम्राट चौधरी को सबसे प्रमुख चेहरा मानती है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि वो कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं। भले ही वो बीजेपी के मूल रूप से ना रहे हों, लेकिन इसके बावजूद उसमें इतना ज़्यादा भरोसा जताया जाना, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाना। पिछली सरकार में भी आगे देखें तो सम्राट चौधरी सबसे प्रमुख चेहरे थे बीजेपी के लिहाज से, तो इस बार वो भी तय माना जा रहा था। विजय सिन्हा को लेकर जरूर डाउट था। और प्राची, एक दिलचस्पी में आपको बताऊं कि बीजेपी के द्वारा इस नाम के ऐलान के साथ जेडीयू के एक बड़े नेता को बहुत परेशानी हुई होगी। वो एकदम से नहीं चाह रहे थे। वहां तक ये भी कहा जाता था कि चुनाव में जी देवेंद्र, आप कंप्लीट कीजिए। तो दूसरे नाम पे प्राची हम लोग बात कर रहे थे कि विजय सिन्हा को लेके जरूर एक धड़ा ये था बीजेपी का, या संघ का एक धड़ा ये जो था, जो कि मंगल पांडे के नाम को आगे कर रहा था कि अगर विजय सिन्हा को चेंज किया जाना है तो वो नाम मंगल पांडे होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हालांकि विजय सिन्हा को चेंज करने की कोई वजह जाहिर तौर पर टॉप लीडरशिप को समझ में नहीं आई होगी। दूसरी चीज़ की खतरा शायद उठाना मुश्किल लगा होगा कि कैसे एक भूमिहार कम्युनिटी के डिप्टी सीएम को चेंज करके किसी और कम्युनिटी को बैठा दें, क्योंकि भूमिहार बीजेपी के बहुत एग्रेसिव सपोर्टर माने जाते हैं बीजेपी के बिहार में। और ख़ास तौर पे तब जब लालू प्रसाद यादव की जिस राज की बात की जाती है, उस समय भी ये कम्युनिटी लगातार उस राज की मुखालफत करते रहा था। तो उस कंडीशन में बीजेपी कैसे ये खतरा उठाए कि डिप्टी सीएम अगर भूमिहार कम्युनिटी के हैं तो उनको हटाया जाए और किसी और को बना दिया जाए, शायद ये महसूस हुआ होगा। लेकिन एक प्राची, मैं आपको दिलचस्पी बता रहा था कि विजय सिन्हा के डिप्टी सीएम बनने के साथ जेडीयू के एक बड़े नेता को बहुत दिक्कत हुई होगी। और चुनाव के समय से ऐसी चर्चाएं थी वहाँ पे लखीसराय में कि जेडीयू का खेमा नहीं चाहता है कि विजय सिन्हा चुनाव जीते। विजय सिन्हा न सिर्फ चुनाव जीते बल्कि अब डिप्टी सीएम भी बन रहे हैं। तो जाहिर तौर पे बीजेपी ने ये मैसेज भी दिया है कि बीजेपी के फैसले बीजेपी के हिसाब से होते हैं, ना कि सहयोगी दल के किसी नेता की राय से। बिल्कुल ठीक है। तस्वीर बड़ी साफ हो गई है कि बीजेपी दो चेहरों को आगे कर रही है, जिसमें सम्राट चौधरी, जिसके नाम पर कोई शक नहीं था, शुरुआत से कुछ तय था तो ये तय था कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे। विजय सिन्हा के नाम को लेकर जरूर थोड़ी सी संशय के बादल थे, लेकिन ये भी अब पूरी तरीके से छट चुके हैं। विजय सिन्हा को भी अब विधायक दल का उपनेता चुन लिया गया है, यानी कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा होंगे। बिहार का विकास होता रहा, इस बार और तेज रफ्तार से बिहार का नेतृत्व इनके दोनों नेताओं के अंदर बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। तो रामकृपाल यादव जो दानापुर से रीतलाल यादव को हराकर चुनावी जो अब रण है उसे जीत कर आए हैं, वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये टीम बड़ी फिट है। सम्राट चौधरी का स्वागत किया गया है, विजय सिन्हा का स्वागत किया गया है और कोशिश की जा रही है कि उनका पहला रिएक्शन भी मीडिया के सामने आ जाए, इन दोनों ही नेताओं का, जिन्हें नेता और उपनेता के तौर पर चुना गया है। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार। तो सम्राट चौधरी पार्टी को धन्यवाद कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, इसे निभाएंगे। के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी का चुनाव सर्वसम्मति से विधायक दल की इस बैठक में की गई है। हृदय से दोनों नेताओं को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत, और बिहार की जनता की ओर से, पार्टी की ओर से दोनों को बहुत बहुत बधाई। और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पार्टी के दो कर्मठ नेताओं को नेता और उपनेता के रूप में चयन की है, उसका भी अभिनंदन, स्वागत।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की इस ऐतिहासिक जीत पर कल शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक होगा। तो कल के शपथ ग्रहण समारोह को तो ऐतिहासिक बनाने का काम चल ही रहा है। गांधी मैदान सजकर तैयार हो गया है। कल एक बार फिर से एनडीए अपनी चट्टानी एकता का परिचय देगा। विजय सिन्हा से भी बात करने की कोशिश की जा रही है, वो क्या कहते हैं सुनते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना है। जोड़ी हिट भी शीर्षस्थ नेतृत्व का आभार। दोनों ही नेता का स्वागत कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। इस हॉल से निकलते हुए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा वो नाम जिनके नाम को लेकर बड़ी चर्चा थी कि इस बार उनका पत्ता कट सकता है, लेकिन भूमिहार समाज से आते हैं और वाले चेहरे को रिपीट किया गया। कैसा फैसला? अच्छा काम हुआ इसलिए वो रिपीट हुए, लेकिन बड़ी बात इस बात को समझिए, जनता ने प्रेम से वोट दिया, सद्भाव से वोट दिया और सद्भाव से निर्वाचन भी हुआ। यही तो बीजेपी है और वहाँ नीतीश जी हैं। तो ये जो प्रेम का भाव है, सद्भाव का भाव है, ये एनडीए की खासियत है और बीजेपी की तो है ही है। मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर कई चर्चा हो रही है। ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुझे कुछ नहीं, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मुझे कुछ नहीं कहना है। आज का दिन है उत्साह का, आज का दिन है उमंग का। बिहार के विकास की यात्रा में एक नई शुरुआत हो रही है और ये बनेगा विकसित बिहार, टॉप स्टेट्स के कैटेगरी में आएगा। लेकिन बाय द वे, जो लोग दिल्ली से बैठकर कई सवाल खड़े कर रहे थे, उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। कहाँ हैं वो लोग? बिहार के नतीजे का असर आपको लगता है कि आसपास के राज्यों तक भी पहुंचेगा, खास करके बंगाल में चुनाव होने पड़ेगा। मोदी तो कहे बंगाल में गंगा बिहार से जाती है, बंगाल में वहां के लोग, मैं तो कई बार बंगाल में अत्याचार को रखने के लिए मैं गया हूं नेता के रूप में, देखा है कैसी लूटमार होती है चुनाव में, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में, आपके बाकी चुनाव में। तो बंगाल जीतेंगे, उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, आसाम भी जीतेंगे और स्टालिन का भी सिंहासन हिलेगा इस बार। और महिला युवा वोटर की बड़ी चर्चा रही इस चुनाव में। क्या मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व उसी अनुपात में नजर आएगा, कुछ अलग दिखेगा? अधिकार मुख्यमंत्री का है, लेकिन चिंता मत करिए, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी ये जनता का निर्णय था, उसी अनुसार कार्रवाई होगी। धन्यवाद। तो ये थे रविशंकर प्रसाद जो बता रहे हैं कि ये फैसला एक अच्छा फैसला है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।